पानी के विवाद में चचेरे भाई ने किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र के अतरैला में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां मामूली विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई पर पत्थर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया, मगर पीड़ित ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने संडे का बहाना बताते हुए बोल दिया कि कल आना छुट्टी है तो एडमिट नहीं कर पाएंगे। वहीं घायल की हालत में सुधार नहीं हुआ, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। घटना के संबंध में घायल की बेटी चंद्रकली पटेल ने बताया कि उसके पिता अपने घर में नवनिर्मित फर्श की पानी से तराई कर रहे थे। तराई के दौरान थोड़ा पानी बाहर बह गया, जिसे लेकर पड़ोस में रहने वाले उनके चचेरे भाई अनसुईया पटेल ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गाली गलौज करते हुए पास पड़ा एक भारी सा पत्थर उठाकर उनके पिता के सिर पर मार दिया। हमले के बाद आरोपी ने उनका गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की। परिजनों द्वारा शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल को तत्काल मनगवा थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए रीवा रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि आरोपी पहले भी छोटी छोटी बातों पर विवाद करता रहा है। पुलिस ने मामले की शिकायत ले ली है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ आपके साथ? साहब हम चारा काट रहे हैं, चारा काट रहे हैं, घर सीखे फिर चले गए कहीं भैंस के खिरा के तो कहीं चारा थोक एक दाबी काट ली। चले गए तो कहीं फूट के बांधे रहे तो फूट गया, रास्ते में पानी चला गया तो वही फिर बुलाइन हमको चारा काटे। हम गए तो कहीं के मेरे ये पानी का है धर्रा मावा है, तो हम कहें कि पानी है बहेगा तो ये जाए बेजान बता सूख जाई पानी, तो कहीं कि मादर 14 बजे तो ये मैं बोलबे पानी छाड़ के मार लाई लागी फिर भटक दिन जाए। आप लोग फिर थाने गए थे? हाँ थाने गए थे सर। थाने में क्या बोले आपको? थाने में ये बोले कहीं कि हो गया, आपका रिपोर्ट लिख गया, कहीं ना आपकी रिपोर्ट हो गई है और कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप ये घटना के बाद कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैं कल रात में हाँ रात में संजय हाँ। दर्द हो बढ़ी रही तो फिर रात में संजय गांधी गए। अभी क्या स्थिति है आपकी? अब स्थिति दर्द ऐसे है। आराम नहीं है, सूजी के इंजेक्शन लगाए हैं तो थोड़ा बहुत दर्द कम है, लेकिन अब आज संडे की वजह से भर्ती नहीं की है। डॉक्टर भर्ती नहीं किए? हाँ, बोले क्या कि बोले कल डॉक्टर? कल आना फिर आज भर्ती है। क्या नाम भैया? रमेश पटेल, कहाँ से आए? अतरैला। क्या मामला है? सर वो ज़मीन विवाद की मामला है। पूरा बताइए क्या कहते रास्ते के लिए सरहंगाई दिखाते हैं, शासकीय ज़मीन नहीं लेते हैं अपनी, हमारे ज़मीन से सरहंगाई दिखाते हैं। मैंने सीमांकन भी कराया, पत्थर उखाड़ के मेक देते हैं और मेरे ज़मीन को बारी उखाड़ते हैं, मारते हैं और फिर हमको छोड़ के मेरे बड़े पिताजी को कल अकेले पाके उनको मारे हैं। पानी गली में चला गया, थोड़ा घर सींच रहे थे, तराई कर मकान काम चालू हुआ है। कौन है, कौन विवाद करता है? अनसुईया प्रसाद पटेल, रामजी प्रसाद पटेल, विद्या प्रसाद पटेल। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह वो रास्ता कहते हैं, शासकीय ज़मीन नहीं लेना चाहते हैं। रास्ता किसका है वो? रास्ता शासकीय ज़मीन है, एक चार कड़ी शासकीय ज़मीन है। शासकीय ज़मीन को सीमांकन वो नोटिस अतिक्रमण का नोटिस भेजे थे। मैंने उनको ये जवाब तहसील में जवाब दिया कि अपनी शासकीय ज़मीन सीमांकन करा के ले लीजिए, तो सीमांकन नहीं कराए। वो तहसीलदार को पैसा दे के 10 फुट लिखवा दिए। तहसीलदार को पैसे मैंने मैंने फिर एसडीएम की यहाँ अपील किया, अपील चालू है, वहाँ पे आदेश में फाइल लगी है, फिर भी वो झगड़ा कर रहे हैं। तो शासकीय जमीन में किसका कब्जा है अभी वर्तमान में? किसी का नहीं है। उसको वो शासकीय ज़मीन में वो भैंस गाय बांधते हैं, वही कब्जा किए। तभी हमारे ज़मीन से निकलते हैं, तब भी वो पानी हमारे ज़मीन में चला गया तो उनको बड़े पिताजी को मारे हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैंने थाने में गए,
थाने में गए तो बोले कि चौकी जाओ, चौकी में गए तो बोले कि थाने जाओ। बोले किस थाने का मामला? ये मनगमा थाने का क्या है। बोले थाने में? थाने में जाओ कि चौकी में जाओ, रघुनाथगंज चौकी। चौकी गए थे? चौकी गए, वहाँ नाम लिख लिए, रिपोर्ट नहीं लिखे, नाम लिख लिए दोनों जने का कि क्यों कौन मारा है, कौन किसको मारा। आपकी घटनाक्रम हुआ आपके बड़े पिताजी के साथ भी हुआ? जी। शिकायत की आपने? कहाँ शिकायत की? मैंने मनगमा में किया था और एसपी ऑफिस में किया था। FIR हुई थी? FIR तो नहीं हुई है। दोबारा थाने नहीं गए थे? दोबारा फिर नहीं गए सर। अब प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सत्य हो जाए इसका नाम सजा। बताइए। मेरा नाम रमेश पटेल है। हम ग्राम बांस के रहने वाले हैं। हमारी ससुराल में अतरैला में है, जो मनगामा के पास पड़ती है, और ये हमारे ससुर जी को मारे हैं और अभी भी धमकी दे रहे हैं कि इन लोगों को, मादरचोदों को अभी मारूंगा और ज़बरदस्ती कब्जा करूंगा। कौन धमकी देता है? ये उनका क्या नाम है? अनसुईया पटेल, विद्या पटेल, रामजी पटेल कब से इनका जमीनी विवाद चल रहा है? और सजीवन पटेल, और ये करीब 3-4 साल से चल रहा है। और ऑनलाइन इसमें कंप्लेन भी की गई है, तो पटवारी बार बार धमकी देता है कि ऑनलाइन कंप्लेन कटवाइए। पटवारी का कहना है? हाँ, पटवारी का कहना है। क्यों पटवारी ऐसा बोल रहा है? अब ये पैसा खाया है कि क्या किया है? अबे इसमें सीमांकन का आवेदन दिया हुआ है, तबकि एक बार पटवारी आके नाप भी चुका है। तो जो रास्ता निकली गई है वो रास्ता को कब्जा ना करके हमारे खेत पे कब्जा कर रहे हैं। सीमांकन के दौरान रास्ता दूसरी जगह भी फंसा है? हाँ, वो हर साइड से है। अच्छा, और आपकी निजी अराजी पर लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ, हमारे निजी अराजी में पानी गया है, उस पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं कि हम उसी की वजह से मारा गया है। अभी भी आज भी बोला गया है कि इन लोगों को, मादरचोदों को मारूंगा, इनका बारी काटूंगा, अगर आएंगे तो मारूंगा। उनके घर में शादी है, कम से कम 200 आदमी जुटेंगे, उसमें से हमारी सुरक्षा चाहिए प्रशासन से। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम चंद्रकली पटेल है। ये कौन है जो घायल ये हुए? हमारे पिताजी हैं, हम क्या उनकी मामला बड़ी क्या बेटी था? हूँ। मामला पूरा बताइए। अब ये फर्श कराए हैं, उसमें पानी की तराई कर रहे थे और मिट्टी बांधे थे, तो मिट्टी फूट के बह गई थी और बाहर थोड़ा सा पानी चला गया था, जबकि वो जगह मेरी भी है, रास्ता मेरा भी है। तो उसमें जाके वो तराई करे के बाद चारा काटने गए भैंस खिलाने, तो वो उन्होंने बुलाया कि यहाँ आओ, तो ये गए, तो बोले कि मादरचोद यहाँ पानी क्यों गिराया है? तो बोले कि अच्छे से बात कीजिए, अगर बात करना है तो। कहीं मादरचोद तोरी ऐसी तैसी करब हम। जब ऐसे बोले तो बोले कि गाली फुहर मत करो, जो बात की करनी है तो शांत से करो। लेकिन वो माने नहीं, वो उठा के उसी पे गिट्टा हमारा था तो उसी में पटक दिए, और उसी में पटक के उसकी घुटकी भी दबाए थे, मारे भी, आँख में मारे, करिया में मारे, ट्यूनी में मारे, सलगे खून खच्चर कर दिए। हो गए थे क्या उस दौरान? हाँ, फिर कहाँ ले गए इनको? इनको ले गए पहले मनगमा थाना में, तो वहाँ से बोले कि चौकी ले जाओ रघुनाथगंज। वहाँ से रघुनाथगंज से बोले कि मनगमा ले जाओ। ठीक, मनगमा में आए तो थोड़ा बहुत रिपोर्ट दर्ज किए और उसके बाद बोले कि ले जाओ तो सरकारी हॉस्पिटल में मनगमा दवा कराओ। वहाँ भी साथ में पुलिस एक हमारे साथ गई, वहाँ डॉक्टर देखे, गोली वोली दिए और जो रिपोर्ट लिखे थे तो पुलिस वाले ने जमा कर लिए अपने पास। अब हम लोगों को भोज दिए घर के, वो जाओ फिर घर। अभी कहाँ से आ रही हैं? अब ये कल शाम के इनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो हम एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए, एम्बुलेंस मनगमा लेके आई, मनगमा से रेफर कर दिए रीवा को। रात में रीवा लेके गए हम। अब रीवा में रात भर रखे रहे वहाँ। अब दवाई ववाई वहाँ भी दिए और आज बोले कि अब संडे है, आज भर्ती नहीं करेंगे, कल सोमवार को आना तो भर्ती होंगे। सोमवार को भर्ती करवाएंगे? हाँ, अब जाएंगे सोमवार को तो भर्ती करवाएंगे। जिला पुलिस और प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? अब यही मदद चाहते हैं कि हमारे घर के कोई भी सदस्य को किसी भी तरह की परेशानी ना करे, अगर करते हैं तो उनको सख्त कार्रवाई की जाए, और जो हमारे पिताजी के ऊपर हाथ उठाए हैं तो उनको सजा दी जाए। मारपीट करने वाले आरोपियों का नाम बताइए। हाँ, वो अनसुईया पटेल ने मारा है और किसने उसको, मारा है? हाँ वही ने मारा है, उसको सजा दी जाए। ये कौन है अनसुईया पटेल? अनसुईया पटेल और चचेरा है। इनके चचेरे भाई? नहीं, उनके भाई लगते हैं, हमारे लोग के चचेरा लगते हैं। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम चंद्रकली पटेल है।